कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, विजय बहुगुणा, एसएम कृष्णा, किरण रेड्डी, ऐसे कई बड़े नेता हैं और अनुभवी नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन सबको वो इनाम नहीं मिला जिसकी चाह में वो मनभेद कर कमल के साथ आए थे। बीते 10 सालों में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है। बीजेपी कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की पहली पसंद है क्योंकि वो पिछले 10 साल से सत्ता में हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कोई और दल या समूह उस सत्ता के से आसपास नजर नहीं आ रहा और सत्ता से बेदखल करने की स्थिति में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है। यानी सीधा सीधा कि अभी अगले 5 साल 10 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नजर आ रही है और यही वजह है कि नेता विचारधारा छोड़, इतिहास छोड़, पुराना कनेक्शन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से नेताओं का मोह भंग नहीं हुआ है, बीजेपी से भी कई नेता छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं। बीजेपी में कभी कभी नाराजगी और कभी बेहतर भविष्य को लेकर, बेहतर प्लेसमेंट को लेकर नेताओं ने राहें अपनी अलग की हैं, लेकिन वो राजनीतिक अस्तित्व नहीं बचा पाए और कहीं ना कहीं इस बात से बीजेपी के नेताओं को कॉन्फिडेंस भी आता है और कहीं ना कहीं कई कार्यकर्ता डरते हैं कि अगर हम छोड़ के गए तो ना जाने हमारा क्या होगा। कुछ नाम आपको गिनवा ही देते हैं। 2009 में कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ी, लेकिन 2014 में उनकी वापसी और राजस्थान के गवर्नर के रूप में शपथ ग्रहण की थी। जसवंत सिंह दूसरा बड़ा नाम जिन्होंने 2014 में पार्टी का साथ छोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे थे। यशवंत सिन्हा ने 2018 में बीजेपी का साथ छोड़ा, लेकिन उसके बाद उनकी राजनीतिक कद में कितना इजाफा हुआ ये हर कोई जानता है। बीजेपी छोड़ने वालों की भी लिस्ट में कई नाम हैं, लेकिन उसे पार्टी पर कोई असर फिलहाल पड़ता नजर नहीं आया या जब उन्होंने छोड़ी तो नजर नहीं आया। वहीं उसके उलट कांग्रेस की हालत खराब होती चली जा रही है। लेकिन एक बात और, भले ही बाहर के नेता आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बड़ा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बोल भले ही नहीं पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ होती नजर आ रही है। बीजेपी ने अपनी स्थापना से अब तक हमेशा अपने चाल, चरित्र और चेहरे के बारे में संवेदनशीलता दिखाई है, विचारधारा की बात की है, एक सोच के साथ पार्टी बनाई और पार्टी को आगे ले जाने की बात की है। अब ऐसा ना हो कि दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं की भीड़ में बीजेपी का चेहरा गुम हो जाए, जिसका खास ध्यान रखा जा रहा है, कोशिश की जा रही है, जिसका उदाहरण मैं आपको आगे दूंगी। कार्यकर्ताओं पर थोड़ा असर है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। दरअसल होता क्या है, जिस इलाके में वो लगातार काम कर रहे हैं, अब वहीं पर अगर कांग्रेस से जिससे वो लगातार लड़ाई कर रहे हैं वो आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मन जरूर छोटा होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जो 2024 से पहले परसेप्शन के चुनाव थे, उसमें तीनों ही राज्यों में पुरानी लीडरशिप को पीछे कर कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी। मुख्यमंत्री पद पर राजस्थान में एक वर्कर, एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया और अगर उप मुख्यमंत्री का भी देखें तो जाति समीकरण के साथ साथ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी। तो बाहर से लाए हुए नेताओं को राज्यसभा और अपने ही कार्यकर्ताओं को बड़े पद देने के जो ये बैलेंस है वो पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे कार्यकर्ता नाराज नजर नहीं आए और एक मोटिवेशन रहे कि अगर निष्ठा के साथ पार्टी में काम किया तो क्या पता कभी मुख्यमंत्री की लॉटरी लग जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कंधे गिरे हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी जो हलचल है वो हाल फिलहाल से नहीं है, बल्कि अंतर्कलह की वजह से काफी सालों से, जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार रोकने में सक्षम नहीं नजर आ रहे। सोनिया गांधी के साथी कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, ये तमाम वो नाम है जो बड़े दिग्गज थे, जो विचारधारा थे पार्टी की, जो दिशा और दशा तय करते थे। रीता बहुगुणा जिनकी उत्तराखंड से आती हैं, तो वहीं राहुल गांधी की लगभग टीम जिसमें सिंधिया, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवरा जैसे बड़े नाम आज बीजेपी या उनके सहयोगी दलों के साथ हैं और जब वो बीजेपी के पाले में चले गए तो लगातार राहुल गांधी को टारगेट भी करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में 1 महीने में 3 नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा और टाइमिंग देखिए आप, एक तरफ न्याय यात्रा जो भी भारत को जोड़ने की बात करती है, वहीं पार्टी अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रही। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मैसेज है जो भारतीय जनता पार्टी
जनता को देना चाहती है। जो ये 3 नेता थे, तीनों नामों में से एक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण। 12 फरवरी को पार्टी से इस्तीफा दिया और इससे पहले 8 फरवरी को महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी ने इस्तीफा दिया। तीसरा नाम मिलिंद देवरा लंबे समय से नाराज चल रहे थे और जिन्होंने पिछले महीने 14 जनवरी को इस्तीफा दे डाला। और इस ब्रिगेड में नेताओं में सचिन पायलट जैसे एकाध गिने चुने नेता जो बच गए और ये माना जा रहा है कि अभी सचिन नहीं जाना चाहते। कांग्रेस को नया झटका राजस्थान में तब लगा जब आदिवासियों के बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया ने घर वापसी कर ली और वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी पार्टियों ने मोदी विरोध में इंडिया गठबंधन खड़ा किया था और एक समय था जब काफी जोश था। जब महाराष्ट्र में बैठक हुई, पटना में हुई, तब एक जोश नजर आता था और लगता था कि एक विपक्ष है, एकजुट हो गया। 2024 का चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। लेकिन चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन टूटता बिखरता नजर आ रहा है। जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा चुके हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की दूरी, बार बार हम ये बात कहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, फिर पलटी मार चुके हैं और साथ में है बीजेपी के। शिवसेना और एनसीपी तो टूट चुकी है। दोनों का नेतृत्व जिनके पास है वो कांग्रेस के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब और केरल में गठबंधन का सिंगल उम्मीदवार का फॉर्मूला विफल हो चुका है।